हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। और इसमें से हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं, जिसका नाम है हमने सीखा और समझा भाग 3। हमने सीखा और समझा फर्स्ट और सेकंड हमने पहले से ही डाल दिए थे। साथ ही हमने सारे चैप्टर भी हल करके डाल दिए हैं। पेज नंबर 120 से 122 तक हमने सीखा और समझा, बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। तो आज हम ये सारे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हल कराने वाले हैं आपको। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपके पास आधे लीटर की पानी की बोतल है। यदि आप उससे 25 लीटर की बाल्टी में भरना चाहते हैं तो कितनी बार पानी डालना पड़ेगा। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए देखिए आप कैसे करेंगे। हमको लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आधे लीटर में 500 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो आधे लीटर में 500 मिलीलीटर लिख देंगे। 25 लीटर बराबर 25,000 मिलीलीटर। अब हम 25,000 में भाग देंगे 500 का, तो 50 बार हमें पानी की बोतल से पानी डालना पड़ेगा। ये उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड सवाल। रमा को दिन में 10 मिलीलीटर दवा 3 बार पीनी है। कितनी बार पीनी है बच्चों? 3 बार। और 10 मिली, तो एक दिन में यानी कितनी दवा पिएगी वो? 10 या 30 मिलीलीटर दवा पिएगी। एक दिन में वह कुल कितने मिलीलीटर दवा पिएगी? यदि दवा की बोतल 200 मिलीलीटर की है तो बोतल कितने दिन चलेगी? तो हमें ही दोनों चीज़ इसमें ज्ञात करनी है। देखिए, तो हम इसको हल कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पर। चूँकि रमा को 10 मिलीलीटर दवा दिन में 3 बार पीनी है, तो पूरे दिन में दवा की मात्रा 10 मिलीलीटर गुणा 3 बराबर 300 मिलीलीटर, ये आ जाएगा। और कुल दवा की मात्रा शीशी में कितनी है? 200 मिलीलीटर। तो एक बोतल दवा कब कितने दिन चलेगी? 200 में 30 का भाग दे देंगे, यानी कि 6 सही 2/3 दिन चलेगी। ठीक है, भाग देने पर ये उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। एक दुकानदार के पास केवल आधा लीटर और 1/4 लीटर के माप है। जो मापने के माप होते हैं वो एक तो आधा लीटर का है, 1/4 लीटर का है। अगर ग्राहक ने 1.25 लीटर दूध मांगा तो वह किस माप से कितनी बार दूध देगा? तो हम वैसे पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं कि आधा लीटर और आधा लीटर 2 बार नापेगा, और 1/4 लीटर 1 बार नापेगा, तो 1.25 लीटर माप पूरा हो जाएगा। पर हमने इसे कैसे लिखा है और कैसे लिखना चाहिए? तो आधा लीटर माप से 2 बार 500 गुणा 2 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। फिर 1/4 250 मिलीलीटर से 1 बार नापेगा। तो देखिए, फिर जो इन्होंने सवाल पूछा है हमसे कि 1.25 लीटर दूध मांगा, तो किस में मापेगा? 2 बार तो 500 लीटर से, यानी कि आधा 500 मिलीलीटर से, यानी कि आधा लीटर से, और 1/4 नाप से 1 बार नापेगा। ठीक है। रीता ने सोमवार को 8 लीटर 300 मिलीलीटर और मंगलवार को 6 लीटर 800 मिलीलीटर तेल खरीदा, तो दोनों दिन में कुल कितना तेल लिया गया? तो दोनों को जोड़ देंगे, लीटर में लीटर को जोड़ेंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इसका हल किया है। यहाँ लीटर मिलीलीटर, लीटर के नीचे 8, मिलीलीटर के नीचे 300। फिर दूसरा जो खरीदा है 6 और 800, तो 6 को लीटर के नीचे और 800 को मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे। जोड़ेंगे 0 का 0, 0 का 0, 8 और 3 11 की 1, हासिल इधर आ जाएगी। और हासिल को यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 और 6 15, तो यहाँ 15 लीटर और 100 मिलीलीटर आ जाएगा उत्तर। तो रीटा ने दोनों दिन में 15 लीटर 100 मिलीलीटर तेल खरीदा। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। दीपक के पास एक कैन है जिसमें 5 लीटर मिट्टी का तेल आता है। यदि उसे 9 कैनों को पूरा भरना है तो उसे कुल कितने लीटर तेल चाहिए होगा? यानी कि एक कैन में आता है 5 लीटर, तो 9 कैनों में कितना आएगा? हम सीधे सीधे गुणा करेंगे। और गुणा कैसे करेंगे बच्चों? देख लीजिए इसे। देखते हैं इसका गुणा हल करके। हाँ, यहाँ देखिए, ये पांचवा सवाल। एक कैन में मिट्टी का तेल भरा जा सकता है 5 लीटर, अतः 9 कैन में कुल तेल की मात्रा आ जाएगी 5 गुणा 9 लीटर, यानी कि 5 9 45, तो 45 लीटर यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं छठा सवाल।
10 लीटर दूध से यदि 500 मिलीलीटर के पैकेट बनाए जाएं तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो बच्चों 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर और 10 लीटर दूध है, तो हमें मुंह जुबानी भी पता चल गया होगा कि हमें 20 पैकेट हमको यहाँ पर बनेंगे हमारे। लेकिन हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हल कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी में। 10 लीटर बराबर 10,000 मिलीलीटर जो कि कुल दूध है, और 500 मिलीलीटर पैकेट बनेंगे। 10,000 में हमने 500 का भाग दिया तो 20 पैकेट उत्तर आ जाएगा, और इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां सवाल। अगर एक बोतल में 2 लीटर पानी आता है और आप उससे 38 लीटर का टब भर रहे हों, तो बताओ टब पूरा भरने के लिए बोतल से कितनी बार पानी भरना होगा। एक बोतल है जिसमें 2 लीटर पानी आता है और 38 लीटर का हमारे पास टब है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें टब की क्षमता बराबर लिख देंगे 38 लीटर, बोतल की क्षमता बराबर लिख देंगे 2 लीटर। तो 38/2 बराबर यानी कि 38 में 2 का भाग लगा देंगे तो 19 बार बोतल से पानी भरा जा सकता है। यह उत्तर हमारा आ जाएगा। अब पढ़ते हैं 8वां सवाल। सोनू के घर पर एक तराजू है जो डिजिटल है। सोनू ने 5 किलोग्राम आटे के पैकेट को उसमें रखा और वजन आया 4 किलोग्राम 600 ग्राम। तो बताओ कितने ग्राम आटा कम निकला। तो यहाँ हम घटा कर देख लेंगे। 5 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम 600 ग्राम को घटाएंगे तो यहाँ कर देखिए, अनुमानित वजन था उसने जो पैकेट लिया था उसका 5 किलोग्राम, और जब उसने वास्तविक वजन किया तो उसमें कितना निकला 4 किलोग्राम 600 ग्राम। तो इसको घटा देंगे, 0 में से 0 0, 0 में से 0 गई 0, यहाँ 0 में से 6 नहीं जाते, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ रह गए 4, 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि 400 ग्राम आटा कम निकला। तो यहाँ लिख देंगे अतः 400 ग्राम आटा कम है। अब देखते हैं अगला इससे 9वां सवाल। एक खेत में 750 किलोग्राम आलू उगाए गए और दूसरे खेत में 950 किलोग्राम। बताओ दूसरे खेत में पहले से कितना ज़्यादा आलू हुए। तो यहाँ हमने इसको हल कर दिया है, घटाना है। 950 में से 750 किग्रा को घटा दिया, 200 किग्रा ज़्यादा आलू हुए। ठीक है, फिर 10वां सवाल है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मिलीलीटर में नापी जाएगी और कौन सी लीटर में। बालों में लगाने के लिए तेल थोड़ा सा ही होता है तो इसको मिलीलीटर में नाप सकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा भरा जाता है तो इसको लीटर में नापना पड़ेगा। आँख में डालने की दवा छोटी शीशी होती है, मिलीलीटर में आएगी। गाय का दूध लीटर में खरीदा जाता है और गाय के लिए पानी लीटर में, क्योंकि ये लीटर से ज़्यादा पानी पीती है। ठीक है, अब देखते हैं 11वां सवाल। एक खेत में 3 लोग मिलकर 1 घंटे में कुल 150 किलोग्राम टमाटर तोड़ते हैं। यदि उन्हें 1200 किलोग्राम टमाटर तोड़ने हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब 1 घंटे में 150 किलोग्राम तोड़ने और 1200 किलोग्राम उनको तोड़ने, तो इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों। देखिए, चूँकि 150 किलोग्राम तोड़ने में लगा समय 1 घंटा, अतः 1200 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगा समय 1200/150 किलोग्राम, यानी कि भाग दे लेंगे और उत्तर आएगा 8 घंटे। 150 का 1200 में भाग दिया तो 8 घंटे उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 15 8 120, 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब है 12वां सवाल। यदि रमेश का स्कूल सुबह 9:55 बजे शुरू होता है और दोपहर 3:25 बजे छुट्टी होती है, तो बताओ वह कुल कितने घंटे स्कूल में बिताता है। तो देखिए, स्कूल शुरू होने का समय है 9:55 सुबह, ठीक है ना, और छुट्टी होने का समय है 3:25 दोपहर। तो दोपहर 12 बजे तक का समय हो जाएगा, यानी 12 बजे में से 9:55 को घटा लेंगे, 2 घंटे 5 मिनट तो ये आ जाएंगे, और 3:25 को इसमें जोड़ लेंगे, यानी 3:25 तक कुल कितना समय हो जाएगा। 2:05 को 2:05 को 3:25 घंटे में जोड़ लेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब 13वां सवाल पढ़ते हैं। एक ट्रेन जयपुर स्टेशन पर 14:40 पर आती है और 15:00 पर प्रस्थान करती है, तो बताओ ट्रेन स्टेशन पर कितनी देर रुकती है। तो यानी कि 15:00 में से 14:40 को हम घटा लेंगे, और कैसे घटाएंगे देखिए, यहाँ पर ट्रेन को स्टेशन पर रुकने का समय 15:00 माइनस 14:40 घंटे, यानी कि इसमें से हासिल ली
15 में से एक हासिल ली 1 घंटा, तो मिनट में आके कितना हो जाएगा 60, और 60 में से हमने 40 को घटाया तो 20 यहाँ मिनट बच जाएंगे, और यहाँ 14 में से 14 घंटे कट जाएंगे यानी कि 0 बच जाएगा, यानी हमारे पास बचेंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट उस गाड़ी का रुकने का समय स्टेशन पर होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 14। पूजा की घड़ी में 1 घंटा 45 मिनट और रमेश की घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट दिख रहा है, तो दोनों समय का जोड़ बताओ। इनको दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। पूजा की घड़ी का समय है 1 घंटा 45 मिनट, रमेश की घड़ी का समय है 2:20 मिनट, दोनों का योग कितना हो गया, जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 5 का 5, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 3 घंटे 65 मिनट, लेकिन 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 65 में से 60 को निकाल के इधर ले आएंगे और ये घंटा बन जाएगा, और 3 में 1 घंटा जुड़ जाएगा, और यहाँ 60 मिनट इसमें से कम हो जाएंगे, तो यहाँ 5 मिनट बच जाएंगे और यहाँ 4 घंटे हो जाएंगे। उत्तर आएगा 4 घंटे 5 मिनट। फिर 15 सवाल है। सब्जी मंडी से पूजा ने 1.5 किलो भिंडी खरीदी जिसका मूल्य 90 रुपये प्रति किलो है, बताओ उसने कुल कितने रुपए देने पड़े। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्योंकि 1 किलोग्राम भिंडी का मूल्य है 90 रुपये, तो 1.5 किलोग्राम भिंडी का मूल्य 90 गुणा 1.5 रुपये बराबर आ जाएगा 135.0 रुपये, यानी कि 135 रुपये की भिंडी उसने खरीदी। ठीक है, 1 किलो और आधा किलो भिंडी खरीदी है, 1 किलो 90 रुपये की और आधा किलो 45 रुपये की। ऐसे भी हम मुझे मनी इसको हल कर सकते हैं और हमारा उत्तर आएगा 135 रुपये। फिर है सवाल नंबर 16। एक व्यक्ति 1 मिनट में 120 कदम चलता है तो वह 1 घंटे में कुल कितने कदम चलेगा। 1 मिनट में 120 कदम चलता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना चलेगा वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक व्यक्ति 1 मिनट में चलता है 120 कदम, अतः 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में चलेगा 120 गुणा 60, यानी कि 7200 कदम। गुणा करने पर आ जाएगा 7200। अब देखते हैं 17 सवाल नंबर 17। रीमा ने 3 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदा, कुल लंबाई केवल सेंटीमीटर में कितनी होगी, यानी कि इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे 300, और 75 सेंटीमीटर यहाँ पहले से ही दे रखा है, तो 300 और 75 को जोड़ देंगे, 375 यहाँ उत्तर आएगा। कैसे लिखेंगे इसको देखिए। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मीटर की जगह 3 मीटर की जगह क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर बराबर 375 सेंटीमीटर। फिर है सवाल नंबर 18। एक बच्चा 2 फीट 6 इंच लंबा है, उसकी ऊंचाई केवल इंच में बताओ। केवल इंच में उसकी ऊंचाई देखनी है, तो यहाँ देखिए 2 फीट 6 इंच का है वो, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 2 फीट में कितने हो जाएंगे 24, है ना। तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 24, और 6 इंच पहले से दे रखे हैं, तो 24 प्लस 6 इंच बराबर 30 इंच उत्तर आ जाएगा, यानी बच्चे की लंबाई 30 इंच है। सवाल नंबर 19। यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो बताओ 6.5 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। इसको भी हम गुणा कर लेंगे। 6.5 मीटर बराबर 6.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 650। जो गुणा किया है हमने उसमें पॉइंट लग जाएगा 0 के बाद में, तो 650 सेंटीमीटर उत्तर इसका आ जाएगा। 20वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 पढ़ के देख लेते हैं एक बार। एक खेत से सड़क की दूरी 2.25 किलोमीटर है, तो बताओ यह दूरी मीटर में कितनी होगी, यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20वें सवाल में 2.25 किलोमीटर बराबर 2.25 गुणा 1000 गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पर हमारे आएंगे 2250 मीटर। ठीक है। अब है सवाल नंबर 21। यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीमीटर में बतानी है। ये सेंटीमीटर में दे रखी है, हमको मिलीमीटर में बतानी है। ठीक है ना। 5 स्केल की, तो पहले तो हम 5 स्केल की लंबाई निकालेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 1 स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो 5 स्केल की कुल लंबाई 30 गुणा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। और चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अतः 150 गुणा 10 मिलीलीटर, यानी कि 5 स्केल की लंबाई मिलीमीटर में कितनी होगी 1500 मिलीलीटर।
ठीक है। अब है सवाल नंबर 22 को पढ़ते हैं। अर्जुन ने 7 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी को 10 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, प्रत्येक टुकड़ा कितने मिलीमीटर होगा। यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, ध्यान देने की बात है, और यहाँ मिलीलीटर दे रखा है, तो हमें मिलीलीटर में बदलना है इसको और फिर सवाल को हल करना है। तो सवाल नंबर 22 देखिए कैसे है। चूँकि 7 सेंटीमीटर बराबर 7 गुणा 10 मिलीलीटर यानी कि 70 मिलीलीटर, और 10 टुकड़े किए हैं तो 70 भाग 10 मिलीलीटर यानी एक टुकड़े की लंबाई आ जाएगी 7 मिलीलीटर। ठीक है। फिर सवाल नंबर 23 पढ़ लेते हैं। यदि नक्शे में रसोई घर मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर दाईं ओर है और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, रसोई की जो लंबाई है नक्शे में 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए रसोई घर की वास्तविक लंबाई कितने मीटर होगी। और पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 4 मीटर। तो वास्तविक लंबाई हमको बतानी है यहाँ पर, तो हमने इसको कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पैमाना दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, अतः 4 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर यानी वास्तविक लंबाई होगी। सवाल नंबर 25। एक नक्शे में दो स्थानों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिखाई गई है। यदि नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो बताओ दोनों स्थानों के बीच की असली दूरी कितनी होगी। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, चूँकि पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर और यहाँ दे रखे सेंटीमीटर में 3, तो 3 को 2 से गुणा कर लेंगे, 6 किलोमीटर उनके दोनों की असली दूरी हो जाएगी। ठीक है। अब सवाल नंबर 26 को भी पढ़ लेते हैं। यदि मंदिर का क्षेत्रफल पशुओं के बाड़े से दुगना है और बाड़े का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ मंदिर का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखो पशुओं के बाड़े से दुगना है और बाड़े का क्षेत्रफल दे रखा है 6 वर्ग सेंटीमीटर, तो दुगना कितना हो जाएगा, बाड़े का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि मंदिर का क्षेत्रफल बाड़े का दुगना है, अतः मंदिर का क्षेत्रफल 6 गुणा 2 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। अब 27वां सवाल पढ़ते हैं। आपके विद्यालय का नक्शा बनाओ जिसमें प्रार्थना सभा स्थल, पुस्तकालय, कार्यालय, रसोई घर और 3 कक्षा कक्ष दर्शाए गए हों। तो यहाँ हमने नक्शा बनाया है इस तरह से, 3 कक्षा कक्ष, कमरा नंबर 1, कमरा 2, कमरा 3, पुस्तकालय, कार्यालय और रसोई घर और प्रार्थना स्थल हमने इसमें दिखा दिए। और बच्चों ये नक्शा आप खुद भी बना सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब है सवाल नंबर 28। कोई रास्ता सीधे उत्तर की ओर जाता है, यदि तुम दाईं ओर मुड़ते हो तो किस दिशा में जाओगे। तो बच्चों उत्तर से हम दाईं ओर मुड़ेंगे तो पूरब दिशा में जाएंगे, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे समझा सकते हैं, यहाँ देखिए उत्तर की ओर जाए और दाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे तो पूर्व दिशा आएगी। ठीक है। अब सवाल नंबर है अपना 29। नक्शा बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 29 सवाल का उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। तो नक्शा बनाते समय हमने सबसे पहले दिशा की जानकारी, हमें दिशाओं की सही जानकारी होनी चाहिए जिससे घर के हिस्सों को सही जगह पर बनवाया जा सके। कमरों की जगह और संख्या, घर में कमरे कितने होंगे और कौन सा कमरा कहाँ होगा, जैसे रसोई घर, शौचालय, बैठक, सोने का कमरा आदि, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। और आकार की पहचान, कमरे आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते हैं, तो नक्शा बनाते समय हम इन आकृतियों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद में अनुमानित माप, प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाकर नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि कमरे हम आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, तो कुछ कमरे बड़े और कुछ कमरे छोटे। फिर दरवाजे और खिड़कियाँ, किस कमरे में कितनी और कहाँ पर दरवाजे या खिड़कियाँ होंगी। खुली जगह जैसे आंगन या बरामदा, इनकी जगह भी नक्शे में दिखाई जाती है। और पैमाना, नक्शा छोटा होता है इसलिए असली माप को छोटा करके दिखाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर की माप 1 मीटर के बराबर होती है। ठीक है। फिर देखते हैं आगे के सवाल। सवाल नंबर 30। यदि मुख्य भवन में 3 खिड़कियां और 2 दरवाजे हैं तो कुल कितने रास्ते बाहर जाने के होंगे। तो यहाँ हमने मौजवानी यही उत्तर दे दिया है, 2। ठीक है, 2 दरवाजे हैं, 2 रास्ते हो जाएंगे। फिर है 31वां सवाल, किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो इसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर और 10.7 किलोमीटर 4 सवाल हैं, चारों को हम एक साथ देख लेते हैं। नीचे यहाँ देखिए, सबसे पहले 5 किलोमीटर बराबर
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा किया तो 5000 मीटर उत्तर आ जाएगा। 10 किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे 10 को, तो 10,000 मीटर आ जाएगा। 7.5 को भी 1000 से गुणा करेंगे तो 7500 मीटर आ जाएगा। और 10.7 किलोमीटर को इसको भी 1000 से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,700 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं 32वां सवाल। घंटे को मिनट में बदलिए। 2 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। इन चारों को भी हम यहाँ देखते हैं कैसे हमने बदला है। देखिए 2 घंटे, आपको पता ही है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे को 60 से गुणा कर लेंगे, 120 मिनट उत्तर आ जाएगा। 7 घंटे को भी 60 से गुणा कर लेंगे तो 420, 7×42 यानी कि 420 मिनट उत्तर आ जाएगा। 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे को 60 से गुणा करेंगे, 3 × 60 और प्लस 45, तो 3 × 60 को किया 180 आ गए, और यहाँ 45 को इसमें जोड़ना है 225 मिनट उत्तर आएगा। फिर 1 घंटा और 15 मिनट, 1 को 60 से गुणा किया 60 मिनट आ गया, और 15 मिनट को इसमें जोड़ेंगे तो 75 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 33 देख लेते हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हमें भाग देना होगा, 1000 का भाग देना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए चारों सवाल। 1250 ग्राम बराबर 1250 भाग 1000 किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.250 किलोग्राम उत्तर आएगा। 7100 ग्राम में भी 1000 का भाग दिया तो 7.100 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, 7 किलोग्राम और 100 ग्राम आ जाएगा। फिर है 2275 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे और 2.275 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा। फिर है 10,020 ग्राम, इसमें भी 1000 का भाग देंगे तो 10.020 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 34। रुपये को पैसे में बदलिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने इनको बदला है। सबसे पहले यहाँ पर 3 रुपये 25 पैसे, 3 को 100 से गुणा कर लिया, 25 को इसमें जोड़ दिया 300 पैसे में, तो 325 पैसे आ जाएगा। 5 रुपये 75 पैसे, 5 × 100 प्लस 75 तो 575 पैसे आ जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह से आगे यहाँ देखिए 10 रुपये 50 पैसे, 10 × 100 प्लस 50 तो आ जाएगा हमारा 1050 पैसे। 20 रुपये 30 पैसे, 20 को 100 से गुणा किया और 30 पैसे को इसमें जोड़ लेंगे 2030 पैसे आ जाएगा। ठीक है, अब है लास्ट अपना 35वां सवाल। मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ भी हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए 3800 मीटर यानी कि 3800 में 1000 का भाग दिया 3.8 किलोमीटर। 4650 मीटर में 1000 का भाग दिया 4.650 किलोमीटर। 8050 मीटर में 1000 का भाग दिया तो 8.050 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। और लास्ट में 2500 मीटर में 1000 का भाग दिया तो 2.5 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किलोमीटर में इनको बदल लेंगे। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये पूरा जो भाग था आओ करके सीखें आकलन थर्ड था, ये बहुत बड़ा था और कठिन भी था, तो हमने इसको पूरा हल करके आपको बताया है। इसी तरह से हम आगे की प्रश्नावली और आगे के जो आकलन हैं उनको भी पूरा करके बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।